हेलो गुड इवनिंग डियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आज फिर आप सभी का अपनी आईसीटी की क्लास नंबर 3 में सभी का स्वागत है। तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 दिसंबर 2025 और जून 2026 के दृष्टिकोण से हमारी पेपर 1 की क्लासेस चल रही हैं। तो जिन्होंने अभी तक पुरानी क्लासेस यानी क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखी है तो वो जाएं पहले वो क्लास देखें, तभी आपको अच्छी क्लास ज्यादा समझ में आएगी। जो अभी तक राधेश पाठशाला से नहीं जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और राधेश पाठशाला से जुड़े। तो कल हमने क्या पढ़ा था, तो अभी तक हम अपनी 2 क्लासों में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने देखा है कंप्यूटर की सभी 5 की 5 जनरेशन यानी कंप्यूटर का 1940 से लेके 2025 और आगे फ्यूचर तक का पूरा विकास या संभावना है, हम उस पर चर्चा कर चुके हैं। हमने सभी हार्डवेयर, हमने कंप्यूटर हार्डवेयर पे चर्चा कर ली है। हमने सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर चर्चा कर ली, हमने एनएसएम के ऊपर चर्चा की थी, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 2050 के ऊपर सभी चर्चा कर चुके हैं। भारत के जो भी सुपर कंप्यूटर्स थे उन पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम कल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि आज हम क्या पढ़ेंगे उस सब पे हम चर्चा करते हैं। और मैं जितना लिखा रहा हूं ना उतना लिखते चलना, ताकि नोट्स आपके पास रहे तो आपको रिवीजन करने में समस्या किसी प्रकार की ना हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हम आउटपुट इनपुट डिवाइस को हम समझें कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस या फिर और साथ में पेरिफेरल डिवाइस भी क्या होते हैं। तो देखिए, आपसे कई बार ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस करके। तो मैं यहां लिख देता हूं बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस। तो इस पे हम अब चर्चा करने वाले बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। देखिए, आउटपुट डिवाइस को आपसे आउट यानी कि बाहरी और इनपुट यानी कि इन दो चीजों से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, दो वर्ड इसमें आ रहे हैं आपके पास, एक हो रहा है आउटपुट और एक है आपका इनपुट। तो आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, आपका थ्योरी वाला वर्ड नहीं है, ये हम टेक्निकल वर्ड की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी में बहुत सारी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, बहुत सारी चीजों के तदर्थ और शब्दार्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं ये आउटपुट इनपुट डिवाइस। अब देखिए, मैं यहां लिख देता हूं आउटपुट डिवाइस एंड इनपुट डिवाइस। आपको नोट करते चलना है साथ के साथ। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझने की हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। आउटपुट और इनपुट डिवाइस, ये सब हम किसके संदर्भ में बात करें। आउटपुट इनपुट डिवाइस हमारी जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से संबंधित या जो भी हमारे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से संबंधित जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उन सब से। अब याद रखिए, एक मैंने आपसे प्रश्न पत्र में आपको कल कंप्यूटर हार्डवेयर से जब समझा रहा था तब मैंने कहा था कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस सभी हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर का अर्थात कल परिभाषाएं बताई थी मैंने। हार्डवेयर यानी वह फिजिकल कंपोनेंट्स या भौतिक घटक जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स या घटक को हम हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तब ये चीजें क्या हो जाती है, वर्चुअली चीजें हो जाती हैं। क्लियर। अब कौन कौन से आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, जिससे कि मैं आपको मान लेता हूं ये आपका मोबाइल फोन है। ये क्या है आपका, मान के चलिए, जो अभी मैं टच स्क्रीन फोन की बात कर रहा हूं, ये आपका एक मोबाइल फोन है। क्लियर। क्या है ये, मोबाइल फोन है। और ये है आपका माउस, और एक मैं यहां बना देता हूं आपका हेडफोन। अब ये तीन डिवाइस मैंने यहां पे लिख दिए हैं, हेडफोन, मोबाइल एंड माउस। क्लियर। ये वायर है ना, ये माउस हो गया आपका। अब तो वायरलेस भी आते हैं माइक माउस आपके पास। तो ये आपका माउस है, हेडफोन है और ये आपका मोबाइल है। अब तीन डिवाइस में यहां आपको दिखा रहा हूं। एक और बना देता हूं, चलिए। ये क्या है, एक स्कैनर है। ये एक स्कैनर है, मान लीजिए एचपी कंपनी का एक स्कैनर है। ये एक एचपी का स्कैनर है। ठीक है।
ये स्कैनर है आपके पास एक, जिससे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैनर। आपने देखा होगा कभी आप फोटोकॉपी की दुकान पर गए होंगे किसी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए, किसी भी चीज को स्कैन कराने के लिए, तो वहां स्कैनर रखा होता है और बहुत सारे प्रिंटर में ये इनबिल्ड आता है। स्कैनर का भी काम करता है और प्रिंट का भी काम करता है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 यहाँ पे डिवाइसेस बताए हैं। ये हेडफोन हो गया आपका, ये मोबाइल हो गया, ये माउस हो गया और ये हो गया स्कैनर। अब इसमें से हमको ये समझना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा। एक डिवाइस और मैं बना रहा हूं यहाँ पे देखिए, ये आपका कीबोर्ड। क्या है दोस्तों? ये है आपका कीबोर्ड। ये इस पे बटन से आपकी जितनी भी सारी कीज हैं। क्लियर? ये मैं लिख देता हूं आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड आपका। और एक लास्ट में आपका डिवाइस बना देता हूं यहाँ पे मॉनिटर, यानी कि जिसकी आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले होती है, इसको हम मॉनिटर कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका मॉनिटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 6 डिवाइसेस यहाँ पे बनाए हैं। एक बार 6 डिवाइसेस को आप देखना, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हेडफोन है, मोबाइल है, माउस है और स्कैनर है। अब प्रश्न कैसे आएंगे, इनमें से आपको नाम दे दिए जाएंगे प्रश्न में। जब प्रश्न आपके पास आएंगे इनमें से किसी एक डिवाइस का नाम आएगा। अब उसमें से आपको देखना है कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या पेरिफेरल डिवाइस है या इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस का ये काम करता है, ये हमको इसमें समझना है। तो कैसे समझते हैं? देखिए, इनपुट यानी कि जिससे आप इनपुट देते हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल पे जाते हैं, मोबाइल पे आप गूगल करते हैं, किसी चीज को आप सर्च करते हैं, तो आप क्या करते हैं, मैन्युअली कीबोर्ड के माध्यम से आप जो गूगल का जो सर्च इंजन है वहां पर आपको जो भी चीज या जो भी सामग्री आपको चाहिए वो आप मैन्युअली आप टाइप करते हैं। फिर इसके बाद सर्च इंजन क्या करता है, आपको उसका रिजल्ट देता है। मान लीजिए आपने कोई एक चीज सर्च की, या भारत की 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये आपने गूगल से पूछा, यानी कि सर्च इंजन से आपने पूछा। हम सर्च इंजन भी पढ़ेंगे, सभी प्रकार के ब्राउजर्स भी पढ़ेंगे, गूगल, क्रोम, ये सारे जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं सबको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। और मैं आपको इसमें स्टार बना देता हूँ, ये भी लगभग आप इस पर 5 स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से, इस टॉपिक से आउटपुट इनपुट डिवाइस से पूछे जाते हैं आपके। अब आपने वहां पर 1857 का भारत का स्वतंत्रता समर संग्राम आपने गूगल से पूछा, गूगल ने विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आपके पास रिजल्ट दे दिया। आपको 1 से 2 सेकंड के अंदर ही बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो इसमें क्या हुआ, सर्च इंजन क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब मैं मोबाइल के अंदर की बात कर रहा हूं, अब आपके लिए इनपुट क्या हो गया, वो कीबोर्ड। अब जैसे कि आपका ये मॉनिटर है, अब ये इससे कनेक्टेड है, ठीक है। माउस भी किससे कनेक्टेड है, आपके मॉनिटर से कनेक्टेड है। आपने कीबोर्ड पे कुछ भी नाम सर्च किया है, आपने कुछ भी, यानी आपके पास एक फाइल है, उस फाइल को आपने आपके मॉनिटर पे सर्च किया, तो यहां से क्या हुआ, यहां से जो जा रहा है, यानी कीबोर्ड के माध्यम से आप जो भी कर रहे हैं, तो ये होगा आपका इनपुट, जिसको आप क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। ये नोट करते जाना, अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कमांड देना, कमांड दे रहे हैं इसको। क्लियर? किसको दी हमने, किसके माध्यम से कमांड दे रहे हैं, आपके कीबोर्ड के माध्यम से आपने कमांड दी। तो ये कमांड कहां पहुंचेगी, सीपीयू के पास पहुंचेगी। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है सीपीयू। क्लियर? तो सीपीयू के पास मैंने कल आपको बताया था 3 यूनिट होती है। एक तो हमने एएलयू पढ़ा था, कंट्रोल यूनिट पढ़ी थी और मेमोरी यूनिट पढ़ती थी। अब आपने किस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फील्ड की है, यानी कि इसको दी है आपने कीबोर्ड को, तो ये कीबोर्ड इंफॉर्मेशन कहां पहुंचाएगा, सीपीयू को। सीपीयू उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए आपने आपने एक फाइल, आपके पास मॉनिटर में एक फाइल है, बहुत सारी फाइल्स हैं। क्लियर? अब आपको एक्स बाय जेड करके एक फाइल ओपन करना है, आपने यहाँ पे एंटर किया, आपने यहाँ पे कीबोर्ड से क्या दी, इसको कमांड दी, तो ये कमांड पहुंचेगी कहां पे, सीपीयू के पास। ठीक है? सीपीयू के पास जब ये कमांड पहुंचेगी तो सीपीयू को वो चीज, वो रिजल्ट, वो फाइल आपको कहां से होना चाहिए। अब जब तक आपको दिखेगी नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वो फाइल ओपन हो रही है मॉनिटर के अंदर। तो मॉनिटर का किस रोल, अब मॉनिटर का क्या रोल है, मॉनिटर का जो रोल होगा वो होगा आउटपुट का, क्योंकि अब आपने जो फाइल एक्स बाय जेड जो फाइल आपने मांगी थी वो आपके मॉनिटर में प्रदर्शित कर दी गई।
तो मॉनिटर क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका आउटपुट डिवाइस, आउटपुट। तो मॉनिटर हो गया आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, क्लियर। ये है इनपुट और आउटपुट। अब आप पूछो कि सर मोबाइल में कौन सा डिवाइस होगा, क्योंकि मोबाइल में तो कोई अदर से सिस्टम या कनेक्ट होता नहीं है। तो मोबाइल जो है ना, अब देखिए मोबाइल की टच, मोबाइल पे काम कैसे करते हैं हम, टच के माध्यम से करते। ये देखिए मैंने टच ही करते हैं ना अपने स्मार्टफोन में। तो स्मार्टफोन आपका आउटपुट, इनपुट भी है आउटपुट भी है, क्योंकि हम डिस्प्ले पर ही हम इनपुट यानी उसको कमांड भी दे रहे हैं और उसी से हम अपना रिजल्ट भी प्राप्त कर रहे हैं। तो मोबाइल क्या हो गया, मोबाइल की जो भूमिका निभाती है आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। तो मोबाइल आपका हो जाएगा आउटपुट एंड इनपुट। तो ये दोनों का रोल आपका अदा करता है आपका मोबाइल। अब हेडफोन क्या है बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताना हेडफोन क्या है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको हेडफोन क्या है। अब बताइए आप, आउटपुट है या इनपुट है, कनेक्ट किससे होता है, मोबाइल फोन से होगा आपका, या कोई जो भी ट्रांजिस्टर या रिसीवर या रेडियो जो भी आते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस मोबाइल के अतिरिक्त जिससे आपका हेडफोन कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट किससे होता है, ये होता है आपका मोबाइल से। अभी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो मोबाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट की भूमिका में आ गया, सॉरी इनपुट की भूमिका में आ गया। जैसे कि आपने जियो सावन का एप्लीकेशन ओपन किया और आपने सैयारा मूवी का सॉन्ग सुनना है। अब इस पे आपने इसको कमांड दी टच स्क्रीन के माध्यम से जियो सावन के एप्लीकेशन पर। अब इसने क्या किया, इसको जो भी हमारी जो भी लैंग्वेज होती डिजिटल सिग्नल के माध्यम से वो लैंग्वेज में परिवर्तित, डिजिटल लैंग्वेज में परिवर्तित होकर आपको सॉन्ग कहां सुनाएंगे, आपके हेडफोन में सुनाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हेडफोन क्या हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। मोबाइल यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके संदर्भ में इनपुट डिवाइस। लेकिन जब आपको सिर्फ मोबाइल ही यूज करना है, मोबाइल के अतिरिक्त हम किसी अन्य डिवाइस को जब आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो मोबाइल आउटपुट इनपुट दोनों भूमिका में रहेगा। और जब अभी आप हेडफोन यूज कर रहे हैं या ईयरफोन या ईयरबड्स आप यूज, आजकल ईयरबड्स आने लगे छोटे छोटे, वो हम यूज करते हैं, तो हेडफोन या ये सब हमेशा आउटपुट भूमिका में निभाएगा। यहां से आपने जियो सावन पे कमांड दी, जियो सावन के पास जो कमांड पहुंची, मान ली आपको सैयारा मूवी का सॉन्ग सुनना है। अब आपने लगाया, अब वो सॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स के माध्यम से, कल हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल, और अच्छे समझ में आएगा, क्लियर। तो वो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से जो उसकी भाषा थी परिवर्तित होकर हेडफोन के डिवाइस में आई, यहां से ये आपके कानों तक पहुंची वो आवाज, वो धुन जिसको सुनकर सब पागल हो जा रहे हैं, क्लियर। तो ये थे आपके आउटपुट इनपुट डिवाइस बेसिकली। देखो ये समझाने के लिए मैंने समझा दिया। माउस क्या है बताइए, माउस क्या है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे माउस आउटपुट है या इनपुट डिवाइस है, ये आप कमेंट करेंगे, मैं नहीं बता रहा इस क्लास में, क्लियर। अब आपको समझना है माउस इनपुट का काम करेगा या आउटपुट का। अब स्कैनर, स्कैनर के क्या, आप तो समझ में आ गया होगा ना, स्कैनर की क्या भूमिका है, इनपुट या आउटपुट, इनपुट। आउटपुट कहां मिलेगा, जब वो आपकी स्क्रीन पे मॉनिटर पे जो भी चीज आपने, मान लिया आधार कार्ड आपने स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद उसकी फोटो कहां दिखेगी आपको, मॉनिटर पे दिखेगी। यदि उससे प्रिंटर कनेक्ट है, तो अगर मान लीजिए यही प्रिंटर भी हुआ, तो अगर मान के चलिए ये स्कैनर प्लस प्रिंटर भी है, तो इसमें से डॉक्यूमेंट्स भी निकलेंगे, क्लियर। ये मान लीजिए कागज लगे हैं, हमने पेपर्स लगाए हुए हैं, या हमने इसको स्कैन किया फोटोकॉपी मशीन पे, अब ये इनपुट भी, अब स्कैनर का क्या, अब स्कैनर क्या भूमिका हो गई, इनपुट। और यहां से ये जब पेपर प्रिंट होकर निकला आपका ये वाला जो पेपर है, तो ये आउटपुट हो गया आपका। तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही भूमिका है प्रिंटर निभाएगा, लेकिन जब स्कैनर आपसे पूछ लिया जाए तो स्कैनर कहलाएगा सिर्फ इनपुट डिवाइसेस। तो ये बस एक सिंपल सा टॉपिक था, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, और लिखते रहना, सिर्फ मूक दर्शक की भूमिका में मत रहना, लिखना बहुत आवश्यक है, क्लियर। जहां भी जो भी समझ में नहीं आया यार मुझसे पूछो, कमेंट करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां मैसेज करो। और कई स्टूडेंट्स के मैसेज भी आने लगे हैं और मैं रिप्लाई करता हूं, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, बस थोड़ा समय लग सकता है रिप्लाई देने में, पर मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा आप सभी का। जो भी आपको डाउट्स आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 से रिलेटेड, आप बेझिझक होकर राधे सर से पूछ सकते हैं। तो ये थी आपकी आउटपुट इनपुट डिवाइस। एक बार और मैं रिकॉल कर लेते हैं, इसको समझ में आते, फिर इसको मिटा के फिर हम आगे कुछ मैं आपको डिवाइसेस के नाम दिखा देता हूं। अब देखिए इनपुट क्या होता है, जहां से हम इसको कमांड देते हैं, यानी कि इनपुट दिया जाता है, किसी चीज को हम इनपुट देते हैं ना, जैसे कि यदि आप विद्यार्थी हो, क्लियर, क्या हुआ, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट से हम पढ़ते हैं, हमारे पास एक बुक्स है, जैसे कि हम आईसीटी पढ़ रहे हैं, हमने आईसीटी में कंप्यूटर पढ़ा, कंप्यूटर पूरा पढ़ लिया हमने।
अब जब आप एग्जाम दोगे 4-5 महीने बाद आपके एग्जाम सेंटर में जाके, और जब वो रिजल्ट पे जब वो चीज आएगी तो वो क्या होगा, आउटपुट होगा। अभी आप इनपुट कर रहे हैं, आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, मेमोरी में सारी चीजों को आप सेव कर रहे हैं। ये क्या है, ये इनपुट देना हुआ खुद के लिए, और इसका आउटपुट कब मिलेगा, जब आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो ये है आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस का सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्लियर? एक बार रिकॉल कर देता, मोबाइल क्या है, आउटपुट इनपुट डिवाइस है। हेडफोन आउटपुट या इनपुट, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा हमेशा। माउस आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस तो इनपुट डिवाइस। माउस के विषय में एक चीज बता देता हूं, ये होता है हमेशा पॉइंट डिवाइसेस को बोलते हैं, ये पॉइंट पे काम करता है। इसके विषय में अलग से मैं एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। क्लियर? चलिए, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी हम कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी हम कहते हैं माउस को। क्लियर? अब एक डिवाइस और आता है, अब एक वो पूछते जाते आपसे परिधीय उपकरण, यानी कि परिधीय उपकरण या पेरिफेरल डिवाइस। बिल्कुल, एक पृष्ठ, इससे भी प्रश्न आते हैं। तो परिधीय उपकरण या पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, तो ये समझने का थोड़ा सा प्रयास हम करते हैं। परिधि यानी कि किसी दो सीमा पे जिनको हम बाहर से इंसर्ट करते हैं, जिसका यूज हम बाहर से करते हैं, वो डिवाइस कहलाते हैं आपके परिधीय उपकरण। मान के चलिए ये मॉनिटर है, अब इसके अंदर सीपीयू कनेक्टेड है। क्लियर? मॉनिटर में मैंने माउस लगाया हुआ है, अब ये माउस क्या है, ये एक्सटर्नल है ना, बाहर से लग रहा है, यानी परिधि यानी जुड़ा हुआ है। किसी भी उपकरण के साथ एक अन्य उपकरण को जोड़ना, जैसे कि मोबाइल के साथ हेडफोन, तो हेडफोन क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिधीय यानी कि पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा आपका। माउस क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि इनके बिना ये काम भी नहीं करेगा, वरना आप बिना माउस के कैसे कमांड दोगे आपको मॉनिटर पे, कीबोर्ड के बिना आप कैसे उसको कमांड दोगे, आपको जो भी चीज चाहिए आपको कंप्यूटर से, तो वो नहीं मिल पाएंगी। तो इसलिए इनको बोला गया पेरिफेरल डिवाइस। आपके कीबोर्ड हो गया, हेडफोन हो चुका है, माउस हो चुके, ये सब क्या है, पेरिफेरल। यानी कि अब मैं पूछूं क्या स्कैनर है पेरिफेरल डिवाइस, नहीं है, क्योंकि इसके साथ कोई अन्य उपकरण जुड़ा नहीं है। समझ में आ गया इतना? तो ये था आपका पेरिफेरल डिवाइस का सीधा सा कॉन्सेप्ट। जो परिभाषा बताइए वो नोट कर लेना। नॉर्मली परिभाषा पूछी नहीं जाती, पर आपको पता होना चाहिए पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जिन्हें बाहर से या अतिरिक्त बाहर से किसी माध्यम से इनको मुख्य डिवाइस के साथ संबंध किया जाता है या जोड़ा जाता है। ऐसे जो उपकरण होते हैं उनको हम परिधीय उपकरण या पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। तो ये थे आपके बेसिक आउटपुट। ये इसकी फुल फॉर्म लिख लेना भैया, बीओआई। ये कई बार पूछी गई है ये फुल फॉर्म। बीओआई क्या होता है, बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस। बिल्कुल नोट कर लेना इसको। बीओआईएस भी आ जाता कभी कभी लिखा हुआ, तो ये बेसिक आउटपुट इनपुट डिवाइस हो गया आपका। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लास पे, यानी अगले टॉपिक पे। तो ये भी अपने सारे के सारे हार्डवेयर से, बस इतने निश्चिंत रखना। लेकिन जब हार्डवेयर से आपसे पूछे जाएंगे तो सभी पूछे जाएंगे कंप्यूटर से हार्डवेयर। क्लियर? जो हमने मेमोरी यूनिट, एएलयू पढ़ा था, आपका सीपीयू पढ़ा था, सीपीयू को हमने डिवाइड किया था कितने पार्ट्स में, वो सब रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे तो सब कोई मतलब का नहीं है आपका पढ़ने का, वरना जितने भी आप नोट्स बनाओगे सब समोसे खाने के काम में आएंगे। अब कुछ मैं डिवाइसेस यहां आपको लिखवा देता हूं, यहां मैं लिस्ट बना देता हूं। यहां पे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और एक है आपका पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस, तो ये तीन तरह के हम डिवाइस को हम इसमें बांट लेते हैं। तो एक एक करके आप सारे के सारे डिवाइसों के नाम नोट करते चले। पहले आप लिखिए इसमें आउटपुट डिवाइस में। अभी मैंने कुछ डिवाइस आपको आउटपुट डिवाइस में लिखाए थे। क्या लिखाया था? पहला कीबोर्ड। कीबोर्ड का क्या काम होता है, कीज के माध्यम से हम
सीपीयू को या मॉनिटर्स पे हम जो कमांड्स देते हैं तो वो किसके माध्यम से दी जाती है, कीबोर्ड के माध्यम से। कभी कभी ऐसे डेफिनेशंस इसके बारे में पूछ लेते हैं, समझ में आ रहा ना, जितने भी आपके आउटपुट इनपुट डिवाइसेस है इनके बारे में डेफिनेशन दी जाएंगी, फिर पूछा जाएगा कि इस डेफिनेशन का संबंध किस डिवाइस से है। वहां फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि आउटपुट है इनपुट है, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर? साथ में एक एक बुलेट पॉइंट में, की पॉइंट में इनके बारे में चीजें नोट करते रहना, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीजों को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। माउस, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? अभी हम आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन्स, सॉरी ये आउटपुट डिवाइस लेकर आए तो कीबोर्ड थोड़ी हो, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है ना, माउस भी इनपुट डिवाइस है। मुझे लग रहा है मैंने, चलिए पहले आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं अपन। जैसे कि हेडफोन्स, इसमें आ जाएगा आपका हेडफोन। क्लियर? आउटपुट डिवाइस है आपका। हेडसेट, क्लियर? नेक्स्ट आप नोट करें, नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रिंटर। क्लियर? और नोट कर लीजिए आउटपुट डिवाइसों को आप। प्लोटर, ये प्लोटर पूछा गया है। प्लोटर के अतिरिक्त आप नोट करेंगे एक स्पीकर, जितने भी हमारे जो स्पीकर्स होते हैं जिसपे आप म्यूजिक सुनते हैं, वो सब के सब आउटपुट डिवाइस में आते हैं। वो चाहे जितने भी, जो भी प्रकार के आउटपुट डिवाइस हो या जिस भी टाइप का वो स्पीकर हो, वो सब के सब आपके आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ रहा आप लोगों को? कुछ और डिवाइसेस में नोट करा रहा हूं आपको, जैसे कि मॉनिटर आपका एक, अभी मैंने बताया आपको मॉनिटर, ये क्या है, तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? प्रोजेक्टर आपने देखा है कभी फिल्मों के अंदर, जो आप थिएटर में यदि कभी गए हो तो वहां प्रोजेक्टर लगा होता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? इसके अतिरिक्त आप और नोट करेंगे वीआर हेडसेट, जो आजकल काफी यूज किया जाता है वर्चुअल रियलिटी के लिए। तो ये कुछ थे। अब देखिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं, मैं लिस्ट लिखाऊंगा ना तो लगभग 100 भी कम पड़ जाएंगे, तो कुछ मैंने लिख लिए हैं आपके इंपोर्टेंट मेन जो थे वो यहाँ से निकली है। बाकी और हम जैसे कुछ इंपोर्टेंट अगर इससे रिलेटेड कुछ लगेगा तो मैं आपको बीच में वह भी नोट कराता रहूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी इतने तो आप नोट कर लीजिए, जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब हम चलते हैं इनपुट डिवाइस के ऊपर। कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, बहुत पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न, बहुत ज्यादा। कीबोर्ड, माउस, और क्या होगा, स्कैनर, अभी बताया था अपन ने। अब मोबाइल फोन को किस में रखोगे? देखिए मोबाइल फोन को आप इनपुट में भी रख सकते हैं और आउटपुट में भी रख सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट, जिस टाइप के ऐसे डिवाइस जिससे हम इनपुट के रूप में भी यूज करते हैं और जो आउटपुट के रूप में हमको परिणाम भी देते हैं, तो वह डिवाइस या वह उपकरण हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों ही शैलियों में आते हैं। क्लियर? लेकिन जो सिर्फ आउटपुट की भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हेडफोन हो गया, तो ये सिर्फ आउटपुट का यूज होगा, इसमें हम इनपुट नहीं दे सकते, इससे सिर्फ आउटपुट ही ले सकते हैं, तो ये आउटपुट ही रहेगा। कीबोर्ड से सिर्फ आप इनपुट ही दे सकते हो, यानी कमांड या इंस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं, परिणाम नहीं मिल सकता। परिणाम कहां मिलेगा? मॉनिटर पे, अगर यहां से दोगे तो परिणाम आपको मॉनिटर पे जाके मिलेगा। एलईडी टीवी क्या है? एलईडी टीवी जो घर में लगी रहती है हम सबके, वह क्या है, आउटपुट है या इनपुट है? तो वह है आउटपुट, क्योंकि इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा उसका जो वाईफाई कनेक्शन होता है, जहां से अगर वाईफाई से चल रहा है, यदि वो छतरी से लगी हुई है या केबल कनेक्शन लगा हुआ, तो वो उसका इनपुट होगा। लेकिन आउटपुट कहां मिलेगा आपको? एलईडी पे मिलेगा। एलईडी टीवी आपके जो घरों में लगी रहती है, जिस पर आप सास बहू के सीरियल देखते हैं, उसको हो, ये हमारी आउटपुट डिवाइस में काउंट होता है। और देख लीजिए इनपुट डिवाइस हम कौन कौन से होते हैं।
अभी मैंने बताया ना आपको मोबाइल का उदाहरण दिया, तो आप इसको टच स्क्रीन में नोट करें, इसको टच स्क्रीन, ये भी आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। और क्या, वेबकैम, ये कई बार पूछा गया वेबकैम। आपने देखा होगा कभी जब वीडियो कॉल्स हम के लिए हम गूगल जूम पर जाते हैं, जूम मीट के माध्यम से जब आप एक वेबकैम लगा लेते हैं हम हमारे सिस्टम के ऊपर, मोबाइल में तो कैमरा रहता ही है, लेकिन जब हम किसी सिस्टम से या कंप्यूटर से जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हम एक वेबकैम का यूज करते हैं। तो वेबकैम क्या है, कि इनपुट डिवाइस है। आउटपुट कहां मिलेगा, जिससे हम वीडियो कॉल्स कर रहे हैं उसकी स्क्रीन पे जो आउटपुट मिलेगा वह कहलाएगा आपका आउटपुट। और यहां से आपको जो फेस दिखेगा, आप जहां से जो भी इसको प्रक्रिया करोगे तो वह आपकी इनपुट में आ जाती है। तो ये थे आपके इनपुट डिवाइस। कुछ और हैं जैसे कि जो स्टिक कई बार पूछा गया है, ये पूछे जाते हैं वो लिखा रहा हूं, बाकी है तो बहुत सारे डिवाइस। जो स्टिक, ये सब नोट करते रहना, नोट नहीं करोगे तो नुकसान आपका होगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। क्लियर। एक लिख लीजिए आप ट्रैक बॉल, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल भी। एक होता है पेन, आपने देखा है कभी जो टीचर्स यूज करते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी ये तो नॉर्मल स्याही वाला है। क्लियर। ये भी क्या है, ये भी इनपुट ही कह सकते हैं, पर ये डिवाइस नहीं है ना, ये वस्तु है, ये डिवाइस नहीं है। जैसे कि डिजिटल बोर्ड पे जो हम यूज करते हैं पेन का, या पेन टेप कह सकते हैं इसको, जो टेबलेट वाले जो पेन होते हैं, जो बहुत सारे टेप आते हैं आजकल, जो मोबाइल्स आते हैं उसके साथ एक पेन आता है, उससे आप राइट कर सकते हैं आपके स्मार्टफोन के ऊपर या टैबलेट के ऊपर या डिजिटल बोर्ड के ऊपर। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस में आता है, ये कई बार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। और एक चीज और आती है इनपुट डिवाइस में काफी ज्यादा, जितने भी आपके स्कैनर्स होते हैं, बायो स्कैनर, आप सभी ने आधार कार्ड बनवाया होगा, तो आधार कार्ड जब बनवाने गए होंगे तो उसने आपके पास दो चीजें आपसे करवाई होंगी। एक तो आपके फिंगर्स लिए होंगे, फिंगर्स रखवाया होगा ना आपके पांचों की पांचों उंगलियां दोनों हाथों की, तो वो जो स्कैनर आपके हाथों को स्कैन कर रहा है, ये क्या है, इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। आई, आपकी जो आई के बिल्कुल एकदम स्कैन करने के लिए जो आता है, वे भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्लियर। जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूं, उनके नाम लिख लीजिएगा आप। एक होता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसके अंदर आते हैं आपका, एक हो गया आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर, फिर आप नोट करेंगे आईराइज स्कैनर, तो ये आपके दो है। और ये आपका फेशियल रिकॉग्निशन, यानी आपके जो पूरे के पूरे फेस को आपको जो मैच करने के लिए जो आपका स्कैन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन। स्कैनर, तो ये सब क्या है, ये बायो स्कैनर्स हमारे, या बायोमेट्रिक स्कैनर्स इसको हम कहते हैं। ये नोट कर लीजिए, ये सब के सब क्या है, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से। फिंगरप्रिंट स्कैनर आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आप आइरिस स्कैनर भी आप नोट कर लीजिएगा। आइरिस स्कैनर हो गया आपका, फेशियल रिकॉग्निशन स्कैनर हो गया आपका। ठीक है। इसके बाद आता है गेम कंट्रोलर। जो व्यक्ति गेम खेलते हैं उनके पास एक डिवाइस होता है, उस गेम से सारी चीजों को, एक डिवाइस रहता है इतना बड़ा, या हाथ में भी दोनों हाथों से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एक वन हैंड मूवमेंट भी रहता है और दोनों हाथों से उसको मूवमेंट कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिएगा गेम कंट्रोलर। ये पूछे जाते हैं ये सारे के सारे डिवाइसेस, गेम कंट्रोलर, ये सब ये भी क्या है, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। और निकाल देता हूं आपको डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, अब देखिए डिजिटल कैमरा एक आउटपुट भी और इनपुट भी है। कैसे, या आप यदि आपके पास डिजिटल जो कैमरा है, अब आपने उसको क्लिक भी किया, क्लिक के साथ आप उसमें आउटपुट भी देख सकते हैं तुरंत ही, यानी आपने जो फोटो खींची वो तुरंत देख भी सकते हैं उसी के अंदर। तो वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही भूमिका में रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिजिटल कैमरा भी आपको एक नोट करा दिया है। ऑप्टिकल पेन, यानी एक मैंने आपको पेन टेप या ऑप्टिकल पेन, ऑप्टिकल पेन ये नोट कर लीजिएगा। तो लगभग ठीक ठाक मैंने आपको डिवाइस बता दिए। कुछ और बता देता हूं मैं आपको। ट्रैक बॉल हमने लिख चुके हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल लिख चुके हैं। लगभग मेरे हिसाब से इतना काफी है।
और वैसे तो बहुत सारे डिवाइसेस है, कुछ यदि पीवाईक्यूज में मैं देख लूंगा एक बार, कुछ यदि डिवाइसेस अलग से मिलते हैं इनके अतिरिक्त तो मैं आपको नोट करा दूंगा। अब हम करते हैं पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं या परिधीय उपकरण कौन कौन से आपके हो सकते हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। तो मेन में आपको एग्जांपल के तौर पे भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे कि आपका हेडफोन्स हो गए, ये सारे के सारे परिधीय उपकरण होते हैं। माउस, क्योंकि ये ना दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हैं इसलिए इनको परिधीय उपकरण या पेरिफेरल डिवाइसेस हम कहते हैं। माउस हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया आपका, ये सब के सब पेरिफेरल डिवाइसेस आपके हैं। क्लियर? समझ में आ गया इतना आपको? तो ये थी आपके आउटपुट इनपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी रहने वाली है, कुछ मेडिकल क्राइसिस अभी चल रहे हैं मेरे साथ, हो सकता है मैं कल की क्लास नहीं ले पाऊं, तो ये सब आप चीज नोट कर लीजिए। जितना पढ़ाया है उतना साथ में पढ़ते जाना, बाद के लिए बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बहुत पढ़ना है। 10 की 10 यूनिट आपको पेपर 1 से करना है और 10 की 10 यूनिट आपको पेपर 2 से करना है। तो एक डायनेमिक सिलेबस है, 4 से 5 सिर्फ 4 महीने का समय है हमारे पास। तो जितना पढ़ना, जितना मैं यहाँ से पढ़ाता जा रहा हूँ उतना पढ़ते जाना, अच्छे से रिवाइज करना, और जहां कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करना। बहुत ही जल्द हम लाइव आने वाले, तो मैं आप सबके लाइव कमेंट्स भी देख सकता हूं, तो लाइव हम बात भी कर सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, तब तक आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, खूब मेहनत कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।